गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी आपसे बहुत कुछ बात करना है, लेकिन अभी मैं बहुत हड़बड़ी में हूँ। रास्ते में बात करते हैं, बाय। हेलो गाइस, फाइनली पीजी में आ गए हैं। रास्ते में बात हो नहीं पाई थी, जो कि मैं बोली थी कि रास्ते में बात करते हैं, पर कर नहीं पाई थी। यार यूज़र बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था। अभी मैं स्टार्टिंग से स्टोरी बताती हूँ कि क्या क्या हुआ है। तो आज संडे है, तो आज सुबह सुबह मेरा नाइट शिफ्ट कंप्लीट हुआ था और उसके बाद फिर मैं 7:50 ओ क्लॉक में मॉर्निंग में यहाँ पे पहुँची अपने पीजी में, मतलब पीजी के पास पहुँची। तो उसके बाद फिर मेरा पहले से ही प्लान था कि अभी नाइट शिफ्ट है और नेक्स्ट शिफ्ट जनरल शिफ्ट स्टार्ट होने वाला है। मीन्स कल मंडे से मेरे को सुबह 6 बजे जाना होगा। तो सोने से कोई फ़ायदा है नहीं, तो फिर हम लोग आराम से रात में ही सोएंगे 7-8 बजे। उसके बाद सुबह में उठेंगे और फिर वापस ऑफिस जाएंगे। तो सोने का प्लान नहीं था, तो इसीलिए मैं सोची कि क्यों ना सेंटर जाया जाए। बहुत दिन हो गया था गए हुए, बहुत मन था जाने का, पर ये शायद शिफ्ट की वजह से मैं टाइम शिफ्ट नहीं कर पा रही थी, तो इसलिए जा नहीं पा रही थी। तो फाइनली आज का प्लान बना, मैं सेंटर पे गई। सेंटर पे जाने के बाद क्या पता चला मेरे को, वहाँ पे क्लास हो रहा था, तो क्लास कंप्लीट करने के बाद फिर पता चलता है कि शिवानी दीदी बैंगलोर में आई हुई है। सीरियसली, मतलब मैं पास्ट में, मतलब कॉलेज टाइम में शिवानी दीदी से मिलने के लिए स्पेशली बिहार से वाराणसी गई थी, स्पेशली उनसे मिलने के लिए, जिसमें मैं अच्छे से मिल भी नहीं पाई थी। पर मतलब इतना ज़्यादा मैं मिलना चाहती हूँ, और वो बैंगलोर में आई हुई है, और क्या है ये मेरे को नहीं पता है। तो फिर दीदी मेरे को बताई, और फिर वो बोली कि कल जो था, मतलब सैटरडे को ब्रह्मा कुमारीज़ के लिए था, जो भी ब्रह्मा कुमारीज़ के बारे में जानते हैं सब कुछ उनके लिए था। और आज जो जानते नहीं है पर जानना चाहते हैं कि राजयोग मेडिटेशन क्या होता है, ये सब कुछ क्या होता है, वो लोग जा सकते हैं। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं आज भी जा सकती हूँ, मेरे को कोई परेशानी नहीं है, मेरे को बस उनसे मिलना है। तो फिर दीदी से मैं पूछी, एड्रेस मेरे को पता चला। उसके बाद फिर 7:50 में वहाँ पे पहुँची थी। 8:30 तक हम लोग बातचीत की, सब कुछ हुआ। 9 के अप्रॉक्स में मैं निकल गई वहाँ से। और फिर दीदी फिर बोली कि भूखे क्या जाओगी, कुछ खा लो। तो खाने बनने में कुछ टाइम लग रहा था, तो फिर दीदी फ्रूट्स दे दी कि फ्रूट्स खा लेना। उसके बाद वहाँ से निकले, फिर मेरे को लगा कि बात तो सेक खाना, कुछ खा लेना चाहिए, नहीं तो फिर डिहाइड्रेशन, और ऊपर से नाइट शिफ्ट डे शिफ्ट में तो मेरा बॉडी ऐसे ही इतना अच्छा हो चुका है कि मेरे को तो मज़ा ही आ गया है। तो फिर इसलिए मैं चली गई, पीजी आ गई। पीजी आने के बाद ब्रेकफास्ट, मेरी को वो चीज़ पसंद नहीं है बिल्कुल, लेकिन पता नहीं कहाँ से इतना एनर्जी मेरे अंदर आ चुका था। मैं उपमा जो भी कहते हैं उसको, वो मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद है। संडे का तो ब्रेकफास्ट में ऐसा स्किप करती हूँ ना कि मतलब बता नहीं सकती, मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद है। लेकिन मैं इतना जल्दी और इतना अच्छे से खाई हूँ सुबह में ब्रेकफास्ट, जल्दी ब्रेकफास्ट की। बॉटल पानी ली, कुछ और लेना था, कैश वैश वो सब कुछ लेने के बाद फिर मैं निकली हूँ 9:15 ओ क्लॉक के अप्रॉक्स। तो जाने के बाद फिर बस ली, बस के बाद फिर पहुँचते मेरे को 10:10 हो गया था। और वो पैलेस ग्राउंड करके कुछ नाम था उस जगह का, सेम टू सेम गांधी मैदान जैसा था। गांधी मैदान में जैसे गेट होता है, गेट 1, गेट 2, गेट 3, वैसे ही था। मेरे को जाना था गेट 9 के पास। जैसे जैसे वो गेट आ रहा था, 5, 6, 7, 8, देन 9, मेरा जो दिल का धड़कन तेज हुआ जा रहा था। पर ओके, ठीक है, मैं ये दिखा नहीं रही हूँ, पर मेरे को कितनी खुशी हुई आज। अभी मैं आगे स्टोरी बताती हूँ, फिर मैं आपको पता चलेगा। तो उसके बाद फिर मैं गई, जाने के बाद फिर मेरे पास पास नहीं था, और दीदी के पास भी जितने सारे पास थे वो कनाडा के पास थे, हिंदी वाला पास नहीं था। तो फिर दीदी कहीं वहीं पे जाना, ऑन स्पॉट तुमको वहीं पे मिल जाएगा पास, कोई दिक्कत नहीं। तो वहाँ से गई, पास ली। पास लेने के बाद फिर अंदर गई। अंदर मेरे को आवाज़ नहीं दे रहा है शिवानी दीदी का, मैं उनको ढूंढ रही हूँ, किधर बैठी हुई है वो, किधर है। वो वहाँ पे भाई जी जो थे वो कहे कि इधर से जाइए आप बहन जी, आप इधर क्या कर रही हैं। तो फिर उधर से मैं गई। जाने के बाद फिर काफ़ी पीछे वाला सीट में था, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुके थे, और ऑब्वियसली आगे वाला VIP सीट रहता है, तो वहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है बैठना। पर एक पास मिल सकता था, पर वही है कि मेरे को लेट से पता चला दीदी के पास वैसा ही वाला पास था, जिसमें VIP से थोड़ा सा पीछे वाला सीट मिल सकता था, पर क्योंकि नहीं था तो ओके, नो इशू। वहाँ पे बैठे, फिर अच्छे से पूरा क्लास अटेंड किया। 12:30 और 1 o'clock तक एक क्लास चला था, 10 to 1। ओके, उसके बाद फिर ना बाहर बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए थे, कुछ चीज़ों के, मतलब कि जैसे कि एक एक्सपेरिमेंट टाइप का, कि क्या क्या आपकी लाइफ में ज़रूरी है, मतलब कैसे लाइफ को अच्छे से चलाया जा सकता है, वगैरह वगैरह। वो सब एक्टिविटीज़ के थ्रू समझा रहे थे, सब कुछ बता रहे थे। सारे एक्टिविटीज़ में तो नहीं, पर कुछ में मैं भी पार्टिसिपेट की थी।
तो उसी में कुछ कुछ था जो मेरे को बहुत अच्छा लगा। सारे ही बहुत अच्छे थे, पर कुछ कुछ बच्चों के लिए भी था कि मतलब वो लोग भी अगर कुछ मतलब एक उनको शीट दिया गया, उस पर उनको कुछ भी ड्रॉ करना था, जो भी उनकी वो जो भी ड्रॉ करना चाहते कि उनका कुछ सपना है या फिर वो कुछ देखते हैं, ड्रीम उनकी जो भी है वो ड्रॉ करना था। बस एक एक्टिविटी टाइप्स वो लोग ड्रॉ कर रहे थे। एक ट्री बना हुआ था, उस पर सब कुछ वो लोग लगा रहे थे, जो भी बच्चे लोग बना रहे थे। सब लोग आए हुए थे, बड़े भी लोग आए हुए थे, फैमिलीज भी आई हुई थी, छोटे लोग भी आए हुए थे, बच्चे भी आए हुए थे। इसके बाद फिर ये एक व्हील था, उस पर ऐसे व्हील ऐसे घुमाना था, व्हील घुमाना था ना, नहीं उसमें वो जो रहता है एक क्या तो उसको कहते हैं, वो ऐसे मारना रहता है, वो एक तीर टाइप का रहता है, तो वो मारना था। तो जहाँ पे भी लगा वो आपको मिलेगा, तो वो आपको फिर करना है। आई विल बी दिस, जो भी वर्ड आया वो टुडे, आज से मैं वो चीज़ करना स्टार्ट करूँगी उस टाइप का। फिर और भी छोटे छोटे चिट्स थे, उस पर आपको लिखने थे कि मतलब जो भी आपके अंदर निगेटिविटी है, जो भी आप करते हो नहीं करना चाहिए, तो वो आप लिख सकते हो। वो मतलब कि एक तरह से आप गॉड को दे रहे हो कि अब ये चीज़ आपके पास, अब मैं ये चीज़ नहीं करूँगी। लेट से उठना, खाना खाते वक्त मोबाइल देखना वगैरह वगैरह, जो भी आपकी बैड हैबिट्स है। फिर ये वो सारे चिट्स डालने के बाद फिर ये आपको मिलता है मतलब गॉड की तरफ से आपको ब्लेसिंग्स, मतलब आशीर्वाद टाइप्स। तो ये सभी एक्टिविटीज़ हुआ था। और जो भी वीडियो है वो तो मैं ऐसे बीच बीच में क्लिप करके लगा दूँगी। और फिर स्टार्टिंग में एक मिला था जिसमें राजयोग मेडिटेशन, वो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। पर अगर किसी को मतलब जिनको भी स्टार्ट करना तो 3 दिन का ये कोर्स था, तो उसके बारे में सब कुछ लिखा हुआ था। और लड्डू मिला था बस यही। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो आज के दिन का बेस्ट पार्ट था, मैं सब कुछ समझ गई थी, मेरे को मतलब मैं संतुष्ट हो गई थी कि ओके मेरा बहुत अच्छे से सेशन हो गया है और मैं सारे एक्टिविटीज़ भी कर ली हूँ। अब मैं घर जाती हूँ। फिर मैं देखी कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ लग रहा है, तो फिर मैं सोची कि जाके देखती हूँ। गई मैं वहाँ पे, तो वहाँ पे शिवानी दीदी सबसे मिल रही थी वो मेरा बेस्टेस्ट पार्ट था, क्योंकि मैं ऐसा चाहती थी ना कि मैं बस उनको सामने से देखूं, बस मेरे को मतलब मेरे को थोड़ा सा आगे सीट मिल जाए कि मैं उनको देख पाऊँ, बस मैं बस इतना ही चाहती थी। पर वो मतलब ऐसे सबसे कि ओम शांति सबके ऐसे आँख में देख के उनको दृष्टि देना, ये सब कुछ तो ज़्यादा देर के लिए नहीं, 10 मिनट्स का ही वो ऐसे सबसे मिल रही थी। जो भी जिनका बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, कुछ उनके घर में कुछ हो गया था वगैरह वगैरह, तो 1-2 लोग अपना क्वेश्चन में बोले कि ऐसे ऐसे हुआ है। तो दीदी ऐसा बोली कि आप इनको नंबर दे दीजिए, एक भाई जी थे उनसे आप मिल लीजिएगा, ऐसे ऐसे। दीदी मेरे यहाँ पे थी, यहाँ पे, और मैं यहाँ पे हूँ और मैं उनको देखे जा रही हूँ। मेरे को कुछ मेरे मुंह से नहीं निकला, मेरे को कुछ बोलना ही नहीं था, मेरे को बस देखना था। इतने पास से मैं नहीं एक्सपेक्ट की थी, मेरे को दिख गए, मैं बस नहीं, मैं खुश हूँ। क्योंकि पता नहीं मेरे को देखने के बाद ना कुछ अलग सा फील हुआ। एक्चुअली जब मैं कॉलेज टाइम में थी ना, तो उसमें उस टाइम पे एक भैया थे, वो मेरे को एक बात बोले थे कि तुम ना फ्यूचर में मतलब ऐसे बनने की कोशिश करना, क्योंकि यही सबसे बेस्ट पार्ट है, आपको मतलब ऐसे ही बनना चाहिए कि मतलब ना आपको एक मिरर बनना है, एक आईना बनना है। जब भी आपको कोई अदर पर्सन, कोई सामने वाला पर्सन आपको देख रहा है ना, तो उसको जैसे आप मिरर में जब भी अपने आप को देखते हो, अगर आप ड्रेस पहने हो, अगर ड्रेस पे कुछ दाग ये सब लगे हुए, आपके चेहरे पे कुछ दाग लगे हुए, तो आपको वो मिरर देखने के बाद पता चलता है, ओ अच्छा यहाँ दाग है, तो वो मेरे को क्लीन करना, उस टाइप का। तो इंसान को भी उसी तरह का बनना चाहिए कि जब सामने वाला इंसान आपको देखे ना, तो उसको अपनी दाग मतलब अपनी निगेटिविटी, अपनी गलतियाँ या जो भी है कि जो चीज़ नहीं होना चाहिए लाइफ में लेकिन वो कर रहे हैं, वो सब उनको रियलाइज़ हो। तो जब मैं दीदी को देखी ना, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं मतलब लोगों के लिए नहीं, मतलब कुछ चीज़ आप खुद के लिए भी करते हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि इंसान से बनने से पहले आपको एक इंसान का लाइफस्टाइल कैसे होना चाहिए, ह्यूमैनिटी क्या होती है, लव क्या होता है, मीन्स कैसे होना चाहिए, वो पहले बनना है। उसके बाद फिर सक्सेस के सब कुछ तो बात की बात है। तो वही, तो जब मैं दीदी को देखी ना, तो मेरे को अपने अंदर की सारी मतलब अपने शरीर की सारी वो होती है ना निगेटिविटी, सारी दाग धब्बे मेरे को दिखाई देना स्टार्ट हो गए कि मीन्स वो इतना मतलब इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आके इतना कुछ मतलब इतने लोगों को इंस्पायर करना, इतने लोगों से मतलब इतने लोगों के लाइफ में बदलाव करना, इतना सब कुछ कर रही हैं विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन कि उनको कुछ चाहिए नहीं। तो मीन्स जिस तरह से उनके चेहरे पे एक स्माइल था, इतना बड़ा सेशन करने के बाद 3 घंटे तक वो लगातार बोल रही हैं, उसके बाद भी वो अच्छे से कामली बिहेव कर रही हैं। मीन्स वो सब देख के ऐसा लगता है कि
कैसे मतलब कोई कर सकता है, पर किया जा सकता है क्योंकि वो कर रही हैं, तो हमारे अंदर भी है वो पॉसिबिलिटी कि हम लोग भी कर सकते हैं। तो वही सब, यही सब देख के मैं काफ़ी ज़्यादा अभी रास्ते में आ रही थी तो बहुत ज़्यादा काम मैं मतलब अपने माइंड को सेंस नहीं कर पा रही थी कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि बहुत रफ्तार से हुआ। मैं यहाँ से निकली 9 बजे और अभी 3 समथिंग हो रहा है, तो अभी पहुँच गई हूँ घर पे। पर जो भी आज हुआ है ना, इससे बेस्ट डे, इससे बेस्ट संडे मैं नहीं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ, नहीं हुआ है कभी। मतलब इतने कम टाइम में इतनी खुशियाँ मिलना, ओ हो काट। बस आज के लिए इतना ही था। मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आया और आज मैं अकेले गई थी, तो मतलब एक अकेले जाने का भी ना, मतलब अगर आप लोग कभी एक्सपीरियंस नहीं किया ना तो करो यार, करो। मीन्स आपको पता चलेगा कि कितना सुकून है इसमें। ओ मेरे को जिस स्टॉल पे जितने देर तक रुकना मैं रुकूंगी, मेरे को जो चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है मैं वही चीज़ करूँगी। मेरे को नहीं अभी घर जाना है तो मैं नहीं जाऊँगी। मीन्स मतलब एक आपके अकॉर्डिंग सब कुछ हो रहा है, मतलब आपको कुछ मैनेज नहीं करना है। जैसे 4 लोग रहते हैं तो आपको मैनेज करना पड़ता है, अच्छा उसको वहाँ पे जाना है तो हम लोग को जल्दी निकलना चाहिए, अच्छा उसको वो मज़ा नहीं आ रहा तो अच्छा उधर चलते हैं। नहीं, कुछ नहीं, सब आपके हाथ में। ओके, जो आपको मन है आप करो, ओके जहाँ जाना है जाओ। इतना कामली स्मूथली सब कुछ, मज़ा आ गया मेरे को बहुत ज़्यादा। तो यही आज के लिए इतना ही था, और तो बाकी तो और तो कुछ नहीं। लाइफ अच्छी चल रही है गाइस, मेरे को आज तो मज़ा ही आ गया है। इससे पहले अगर व्लॉगिंग की हुई होती तो मैं आपको अपना दुखड़ा सुना रही होती, पर आज क्योंकि कर रही हूँ तो आज सिर्फ और सिर्फ चेहरे पे खुशी है। दुख जैसा कुछ है ही नहीं लाइफ में, दुख होता ही नहीं है, ये लोग बनाए हैं, खुशी ही खुशी है बस। आज शाम में भी सेशन होने वाला है 5 बजे, वो इंग्लिश में होने वाला है, तो मैं सोची थी शाम में जाने के लिए, थोड़ा सा आराम ये सब करके जाने के लिए, पर फिर शाम में जाऊंगी 5 बजे, फिर आऊंगी 9 बजे तक, फिर कल ऑफिस जाना है, तो अभी का ही डिसाइड किया। अभी कपड़े भी धोना है, बहुत सारा काम है, तो सब कुछ करेंगे, उसके बाद खाना वाना खा पी के उसके बाद सो जाएंगे। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। उसके बाद भी आगे अगर कुछ होता है कुछ मज़ेदार चीज़, क्योंकि मैं तो खुशियाँ ही बांटूंगी, जब कुछ खुशी जैसा कुछ बात होगा तो व्लॉगिंग ज़रूर बनेगी, क्योंकि गम में बनाने का क्या ही मतलब है। मैं उस टाइम पे डिमोटिवेट हुई रहूँगी, उसके बाद वीडियो बनाऊँगी, फिर आप लोग भी होइएगा, इसीलिए मैं ज़्यादा वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ या नहीं डालती हूँ। तो इसीलिए बस इतना ही था गाइस। पहले का कुछ वीडियो रहेगा तो वो जब टाइम मिलेगा एडिट कर पाऊँगी तो फिर डाल दूँगी, नहीं तो वैसे ही जैसे गैलरी में मेरा पड़ा हुआ है वैसे ही पड़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।